अयोध्या के प्रत्येक सदस्य के जीवन के समीकरण में बदलाव आ गया है। सब अपने अपने वचन एवं कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। राजकुमार भरत अपने ज्येष्ठ भ्राता श्री राम का प्रतिनिधित्व करते हुए अयोध्या का सुशासन का प्रबंध कर रहे हैं और शत्रुघ्न वो तो अयोध्या के सारे विपत्तियों का सामना कर शांति बनाए रखने का दायित्व निभा रहे हैं। अब श्री राम जीवन के गंतव्यपूर्ण राह में आगे बढ़ते हैं और आरंभ होता है अरण्य कांड। जय श्री राम! जय श्री राम! राम, लक्ष्मण और सीता पंचवटी में कुटकुटिया बनाकर रहने लगते हैं। एक दिन वहां रावण की बहन शूर्पणखा आती है। वह राम को देखते ही उन पर मोहित हो जाती है। हे राम, आप कितने मनमोहक हैं। आपका सुदर्शन व्यक्तित्व तो मुझे आकर्षित कर रहा है। आपको पाकर मैं धन्य हो जाऊंगी। क्या आप मुझसे विवाह करेंगे? हे देवी, मैं तो विवाहित हूँ और मेरी पत्नी मेरे संग है। मैंने एक पत्नी व्रत होने का प्रण लिया है। आप चाहें तो मेरे अनुज लक्ष्मण से पूछ लीजिए। हे लक्ष्मण, आप भी अपने भ्राता के समान ही आकर्षक हैं। क्या आप मुझसे विवाह करेंगे? देवी, मैं भी विवाहित हूँ और मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता हूँ, इसलिए मुझे क्षमा करें। उसी समय सीता कुटिया से बाहर आती है। देवी सीता के सौम्य रूप को देखकर शूर्पणखा ईर्ष्या से भर जाती है। तो ये है सीता, यही मेरी कामना पर बाधा बन रही है। शूर्पणखा अपने असली राक्षसी रूप में आती है और सीता पर आक्रमण करती है। सावधान शूर्पणखा, भाभी माँ की ओर एक पग भी न बढ़ाना। नहीं, मैं तो इसे खा जाऊंगी। लक्ष्मण उसे रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं और शूर्पणखा के नाक कान काट देते हैं। शूर्पणखा मान और क्रोध से जलती हुई वहां से चली जाती है। जय श्री राम! लक्ष्मण, आज जो कुछ भी हुआ वो एक बड़ी विपत्ति का संकेत है। अब हमें बहुत सावधानी से रहना होगा। शूर्पणखा रोती चिल्लाती हुई अपने भाई घर और दूषण के पास पहुंचती है। वहां शूर्पणखा अपनी व्यथा कथा सुनाती है। दोनों भाई अपनी बहन के अपमान का बदला लेने हेतु श्री राम से युद्ध करने निकल पड़ते हैं। घर, दूषण और राम के बीच एक युद्ध होता है। राम उनका वध कर देते हैं।
क्या हुआ शूर्पणखा? किसने तुम्हारी ये दुर्दशा की है? पंचवटी में तो तपस्वी भाई रहते हैं, उनके साथ एक स्त्री भी रहती है। उनमें से एक लक्ष्मण ने मेरी नाक काट दी भैया, और उन्होंने वीर खरदूषण की भी हत्या कर दी है। क्या? उन दो साधारण वनवासियों का इतना साहस? यह तो पूरी राक्षस जाति का अपमान है। उन्होंने अपनी मृत्यु को ललकारा है। अचानक वहां मारीच स्वर्णमृग के रूप में आता है। सीता उस सुंदर स्वर्णमृग को देखकर आकर्षित हो जाती है। वे राम से आग्रह करती है कि वे उस मृग को उनके पास ले आए। राम पहले तो सीता को समझाते हैं कि वे उस मृग को जाने दे, किंतु सीता के पुनः आग्रह को अस्वीकार नहीं कर पाते। वे लक्ष्मण को सीता का ध्यान रखने का निर्देश देकर मृग को ढूंढते हुए कुटिया से दूर निकल जाते हैं। कुछ ही देर में मारीच राम के स्वर में लक्ष्मण को सहायता के लिए पुकारता है। हे लक्ष्मण, हे लक्ष्मण। यह सुनकर सीता चिंतित हो जाती है और लक्ष्मण को आदेश देती है कि वह राम की सहायता के लिए जाए। लक्ष्मण कुटिया के बाहर एक सुरक्षा रेखा खींचते हैं। और सीता से अनुरोध करते हैं कि वह उस रेखा को पार न करे। लक्ष्मण के जाते ही रावण साधु का भेष धारण करके कुटिया के बाहर भिक्षा मांगने के बहाने आता है। भिक्षाम देहि। सीता कंद मूल फल लेने कुटिया के अंदर चली जाती है। रावण सुरक्षा रेखा पार करने की कोशिश करता है, पर पार नहीं कर पाता। सीता भिक्षा लेकर कुटिया से बाहर आती है। रावण सीता से आग्रह करता है कि सीता उन्हें सुरक्षा रेखा से बाहर आकर भिक्षा दे। सीता सोच में पड़ जाती है। जैसे ही सीता रेखा पार करती है, रावण बलपूर्वक सीता का हरण कर पुष्पक विमान में उठाकर ले जाता है। सीता रोती हुई सहायता के लिए गुहार लगाने लगती है। तभी पक्षीराज जटायु सीता को बचाने आते हैं। वे रावण पर वार करते हैं, किंतु रावण जटायु के पंखों को काट देते हैं। जटायु नीचे गिर जाता है। राम और लक्ष्मण मारीच वध करके अपनी कुटिया में वापस आते हैं। वहां चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था।
सीता कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। दोनों भाई व्याकुल और चिंतित होकर वन में सीता को ढूंढने निकल जाते हैं। रास्ते में जटायु को मरणासन अवस्था में देखते हैं। जटायु रावण द्वारा सीता के हरण की घटना से अवगत कराते हैं और अपने प्राण त्याग देते हैं। राह में उन्हें एक पर्णकुटीर दिखाई देती है जहाँ राम नाम की जप ध्वनि सुनाई देती है। वहाँ उन्हें एक वृद्धा मिलती है। वे आत्मविभोर होकर उन दोनों भाइयों का स्वागत करती है। मैं शबरी हूँ। मुझे पता था कि एक दिन नर रूपी नारायण आएंगे और मुझे इस शापित जीवन से मुक्त करेंगे। मैं आपकी कब से राह देख रही हूँ राम। बड़े भाग मेरे, पधारो मेरे राम। मुझ निर्धन के पास तो केवल थोड़े से बेर है, लेकर आती हूँ। राम आप ग्रहण करें। राम जैसे ही बेर खाने के लिए हाथ बढ़ाते हैं, ये बेर मीठे हैं कि नहीं मैं चख कर देखती हूँ। शबरी एक एक बेर चखकर राम को देती है। राम वो झूठे बेर खा लेते हैं। मेरे राम, हे राम। लक्ष्मण आप सीता को खोजने के लिए व्याकुल हैं। आप ऋष्यमुख पर्वत जाए, वहाँ सुग्रीव और हनुमान मिलेंगे। वे आपके कार्य में सहायता करेंगे। राम मेरे राम, राम राम राम।